नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारे एक बीबर हैं मिस्टर रमेश जी, जिनकी उम्र जो है 30 साल है। उनका कमेंट था, क्वेश्चन था कि सर अगर हम 2000 रुपए की SIP 10 साल चलाकर छोड़ दूं तो क्या मैं लखपति या करोड़पति बन सकता हूं, ये क्वेश्चन था। तो दोस्तों देखें, तो जो हमारे मिस्टर रमेश जी का जो क्वेश्चन था कि अगर मैं 2000 रुपए की SIP 10 साल चलाकर छोड़ दूं म्यूचुअल फंड में तो क्या मैं लखपति या करोड़पति बन सकता हूं, ये दोस्तों क्वेश्चन था। तो आज हम इसी टॉपिक पे हम आपको बताएंगे। दोस्तों यहां आप देखें, आज हम कैलकुलेशन करेंगे कि अगर मिस्टर रमेश की 2000 रुपए की SIP 10 साल चलाते हैं तो उनका इन्वेस्टेड अमाउंट कितना होगा, और वहां से चलाने के बाद अगर वो 10 साल और छोड़ देते हैं अपने पैसे को तो कितना मिल सकता है, और 15 साल अगर छोड़ दिया तो कितना मिल सकता है, 20 साल छोड़ दिया तो कितना मिल सकता है, और 25 साल अगर छोड़ दिया तो कितना मिल सकता है। यहां दोस्तों हम आज दो कैलकुलेशन परसेंटेज लिए हैं। एक्सपेक्टेड रिटर्न जो आपका है वो 10% और 12%, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आप जो है जब आपका पैसा कंपाउंड करता है तो लंबे समय में आप 12% भी अगर एक्सपेक्ट करते हैं तो भी बहुत है, और इससे ज्यादा अगर होगा फंड का परफॉर्मेंस तो आपको ज्यादा मिल सकता है, और अगर कम होगा तो कम मिल सकता है। इसलिए आज जो मैंने कैलकुलेशन किया है वो 10% और 12% पे आपको कैलकुलेशन हम बताएंगे। तो यहां देखें दोस्तों कि इससे आपको जानकारी मिलेगी। आप देखें कि अगर हम 2000 रुपए की SIP 10 साल चलाते हैं तो हमारा 2,40,000 रुपया हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट होगा, हमारा मूलधन होगा, जो हमारा 10 साल में पैसा 2-2 हजार रुपया हर महीने करके जमा होगा। दोस्तों हर इंसान का लखपति और करोड़पति बनने का सपना होता है, और लोग अगर मेहनत करें SIP में, और आप SIP को अपने अगर टाइम दें, लमसम भी करते हैं तो भी टाइम दें, अगर म्यूचुअल फंड में टाइम देते हैं लॉन्ग टर्म में, तो निश्चित ही उनका पैसा कंपाउंड होते होते उनको लखपति और करोड़पति बना सकता है। तो जैसा कि हमारे बीबर का जो एज है वो अभी कम है, 30 साल एज है, तो अभी टाइम है। अगर थोड़ा लॉन्ग टर्म का नजरिया रखेंगे तो लखपति और करोड़पति बनने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन यहां हम देखेंगे कि अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो कितना बन सकता है, ये आज कैलकुलेशन से आपको जानकारी मिलेगी। तो यहां देखें दोस्तों कि जब आपका इन्वेस्टेड अमाउंट 2,40,000 होगा 10 साल में, तो 10 साल में आपकी SIP की वैल्यू, जो SIP की करंट वैल्यू जो बन सकती है वो 10% एक्सपेक्ट रिटर्न के हिसाब से, मैंने आपको बताया था कि मैं 10% और 12% दोनों कैलकुलेशन मैं लेके चलूंगा आपको, जिससे आपको बेहतर जानकारी मिल सके। तो दोस्तों यहां देखें, अगर 10% भी एक्सपेक्ट करते हैं जो आपने जिस फंड में अपना SIP किया, अगर उस फंड का परफॉर्मेंस 10% आता है तो 4,02,915 रुपया आपका बन सकता है यहां पे, और अगर 12% का एक्सपेक्ट रिटर्न आया तो 4,48,072 रुपया आपका बन सकता है। दोस्तों ये दोनों वैल्यू हैं, ये आपके जो SIP आपने चलाया था SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो आपने 2000 रुपया प्रति महीने की SIP आपने किया था और 10 साल आपने चलाया, तो 10 साल बाद ये आपकी SIP की वैल्यू बन गई 10% और 12% के हिसाब से। अगर 12% आता है तो आपका 4,48,072 रुपया आपका बन जाएगा। अब दोस्तों असली खेल यहां से चालू होता है। अगर आपने इस पैसे को नहीं निकाला, रिडेम्पशन नहीं लिया, विड्रॉल नहीं किया, तो ये पैसा आपने अगर यहां से आपने 10 साल छोड़ दिया, यानी कि 10 साल आपने SIP चलाया और 10 साल बाद अगर आपने 10 साल को छोड़ दिया तो ये पैसा कितना बन सकता है, यहां देखें। अब दोस्तों यही पैसा जो आपने 4,48,072 रुपया छोड़ा था, यही पैसा जो है आपका 10% अगर वहां से फिर 10% अगर एक्सपेक्ट करता है तो आपका 10,45,000
₹58 बन सकता है। और अगर 12% एक्सपेक्ट किया फंड का परफॉर्मेंस नेक्स्ट 10 ईयर में, तो आपका ये 13,91,644 रुपया आपका बन सकता है। अब दोस्तों यहां आगे और कैलकुलेशन आप देखें कि अगर आपने यहां 10 साल एसआईपी चलाने के बाद आपने अगर 15 साल और छोड़ दिया, तो 15 साल में कितना बन सकता है, यानी कि 10 साल आपने एसआईपी चलाया और 15 साल और आपने छोड़ दिया, यानी टोटल आपके जो टाइमिंग हो गई वो 25 साल का हो गया। अब यहां देखें कि अगर 15 साल छोड़ देते हैं, ये 15 साल अगर छोड़ते हैं हम, तो हमें 10% के हिसाब से 16,83,076 रुपया बन सकता है। और अगर 12% अगर हम एक्सपेक्ट करें तो हमारा 24,52,552 रुपया बन सकता है। दोस्तों यहां देखें एक चीज कि यहां पे 10% और 12% अंतर कितने परसेंट का है, सिर्फ मात्र 2% का। तो यहां देखें दोस्तों कि आपका यहां मात्र 2% का अंतर है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप देखें 2% का कंपाउंडिंग से आपका कितना अंतर आ रहा है। यहां आपने 10% एक्सपेक्ट किया तो 16,83,000, यहां आपने 12% कर दिया तो 24,52,000। इसीलिए दोस्तों कहता हूं कि लॉन्ग टर्म में आपका 1% 2% भी बहुत मायने रखता है। इसलिए आप अगर लंबे समय के लिए रखते हैं तो आप देखें कंपाउंडिंग का जादू कितना पैसा आपका बन सकता है। अब दोस्तों यहां से हम चलते हैं नेक्स्ट 20 साल, यानी कि 20 साल अगर आपने छोड़ दिया, यानी कि 10 साल आपने एसआईपी चलाया और 20 साल आपने उस पैसे को छोड़ दिया, तो आपका कितना पैसा बन सकता है। 20 साल आपने छोड़ा तो 10% के हिसाब से आपका 27,10,611 रुपया बन सकता है 10% के हिसाब से। और अगर 12% एक्सपेक्ट करते हैं तो 12% के हिसाब से 43,22,234 रुपया आपका बन सकता है। अब दोस्तों यहां से आपने और आगे अगर छोड़ दिया, यानी कि 20 साल के बाद आपने अगर 25 साल के लिए 10 साल आपने चलाया एसआईपी और 10 साल एसआईपी चलाने के बाद आपने 25 साल के लिए छोड़ दिया, तो 25 साल में देखते हैं कि अगर हम 10% एक्सपेक्ट करते हैं तो हमारा 43,65,466 रुपया बन सकता है। और 12% के हिसाब से हमारा 12% के हिसाब से 76,17,253 रुपया बन सकता है। और दोस्तों अगर यहीं पे 1% हम और बढ़ा दें, यानी कि आपका अगर फंड परफॉर्मेंस 13% हो गया, मान लीजिए, क्योंकि यहां पे एक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं रिटर्न को, क्योंकि दोस्तों जानते हैं आप कि म्यूचुअल फंड में रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती है, आप एक्सपेक्ट ही कर सकते हैं। बाकी आप फंड का परफॉर्मेंस देखें, ये आपके फंड के ऊपर निर्भर है कि मार्केट का रिस्क होता है, आपको जो है 10% भी मिल सकता है, 12 भी मिल सकता है, 14 और 15 भी मिल सकता है, यानी कि उस फंड के परफॉर्मेंस के ऊपर है। अगर यहां 13% अगर लगा दिया जाए तो यहां एक्सपेक्ट करें, देखें कि 1,34,21 रुपया बन सकता है आपकी एक छोटी सी एसआईपी, 2000 की एसआईपी। 2000 की एसआईपी से आप अपने जीवन में कितना लॉन्ग टर्म में आप रिटर्न पा सकते हैं। 65 की एज में आपको ये जो है अचीव हो सकता है। 65 साल की एज में आपको 1 करोड़ रुपया आपको मिल सकता है, यानी कि कहने का मतलब यह है कि लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे से अच्छा एसआईपी में रिटर्न आपको मिल सकता है। अब दोस्तों यहां देखें कि अगर दोस्तों आपको म्यूचुअल फंड से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप, ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप इस पर व्हाट्सएप कमेंट कर सकते हैं और हमारे वीडियो पर भी कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों मैं वीडियो पर जो भी कमेंट होता है सबके सवाल जवाब देने की कोशिश करता हूं। तो दोस्तों आप अपने म्यूचुअल फंड से संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो तो आप वीडियो पर कमेंट करें। तो दोस्तों इस तरीके से ये मेरा कैलकुलेशन रहा। अगर दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।